हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम हमारे चैनल अब पढ़ाई पे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते रहेंगे। उसी क्रम में जो पहली स्कॉलरशिप बीएल सर ने आपको बताई थी केवीपीवाई, उसी क्रम में आज दूसरी स्कॉलरशिप है एनएमएमएस, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप 2008 में शुरू हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है और इसका जो टेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। इसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप में पैसे कितने मिलते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में आपको 48,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 12,000 रुपए प्रति ईयर, मतलब हर मंथ का 1,000 रुपए मिलेगा। और किसको मिलेगा? 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक। और कौन से स्टूडेंट को मिलेगा? जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में भी जो केवी में पढ़ रहे हैं और इसके अलावा नवोदय में पढ़ रहे हैं, मतलब जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं जहां पे स्टूडेंट हॉस्टल में वहीं पे रहते हैं, उनको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको मिलेगा। 4 साल तक मिलता है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन इस परीक्षा को दे सकता है? उसके लिए इसको वो स्टूडेंट दे सकता है जो अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसको 7वीं क्लास के अंदर 55% होने चाहिए। कितने? 55% होने चाहिए। इसके अलावा अगर वो बच्चा कैटेगरी से है, जैसे एससी, एसटी और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप है, पीएच के अंदर है, तो उसको 5% की छूट दी जाती है। और वो उसके अगर 50% है 7th क्लास में, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है और ये परीक्षा दे सकता है। पर वो 7वीं क्लास के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट दे लिया, उस टेस्ट कैसे फॉर्म भरते हैं उसकी सारी बात हम करेंगे। उसके आगे की बात बता देते हैं कि आपने मान लो कि आपने पेपर दिया, पेपर में आप पास हो गए, उसके बाद में भी आपको हर साल 8वीं, 9वीं और 11वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के अंदर 55% लाने पड़ेंगे और 10वीं के अंदर 60%। वही 5% की छूट है एससी, एसटी और पीएच वालों को इनके अंदर। ये आपको मतलब 8वीं के अंदर आप एग्जाम पास करोगे और 8वीं के अंदर आपको जो 55% आएंगे, उसके बाद में 9वीं की स्कॉलरशिप आएगी। फिर 9वीं के अंदर आपको 55% आएंगे, तब 10वीं की स्कॉलरशिप आएगी। जब अगर आपको ये परसेंटेज नहीं आती है तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की। इसका रजिस्ट्रेशन जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। उस टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ये गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से वहां पे स्कूल में भरा जाता है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला 7वीं क्लास की मार्कशीट, जो जिसमें कितनी 55% से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए। इनकम, पेरेंट्स की इनकम 1,50,000 से कम होनी चाहिए, मतलब इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और अब आगे बात कर लेते हैं कि टेस्ट, मतलब उसका जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर के अंदर, अब नवंबर के शुरुआत में आ जाता है और उसमें एग्जाम डेट लिखी होगी जो जब भी होगी। उसके बाद में टेस्ट किस हिसाब से होते हैं? इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है मेट के नाम से, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा। उसके अंदर 90 क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? जो 45 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मेंटल एबिलिटी के, मतलब मानसिक योग्यता के, जिसके अंदर रीजनिंग आती है। ये आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको स्कूल के अंदर कुछ पढ़ाया नहीं जाता, खुद से पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो आएगी वो आपकी जो आपने 7वीं क्लास के अंदर पढ़ी है और जो 8वीं क्लास के अंदर पढ़ी है उसी के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपका बच्चा 7वीं क्लास में है या आप 7वीं क्लास में है, तो आपको अभी से अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि अगली साल जब 8वीं क्लास में हो तो ये पेपर अच्छे से दे सके हो। और जो 8वीं क्लास में है, जो ये पेपर देना चाहता है, उसको 7वीं क्लास की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? हिंदी और इंग्लिश के लिए। किसके लिए? पहला पेपर पास करने के लिए। कौन सा? मेट का। इसके बाद में ये पेपर उसी दिन ये सुबह लग जाता है। उसके बाद में शाम को दूसरा पेपर लगता है, वो है सेट। ये है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसके अंदर भी 90 क्वेश्चन ही आते हैं। ये भी 90 मिनट का ही होता है। इसमें कैसे आते हैं? तो सोशल साइंस होते हैं, सामाजिक विज्ञान के, मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे 35। साइंस और मैथ के आएंगे 35 और मैथ के आएंगे 20। ये जो है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ,
ये सारे क्वेश्चन 7वीं और 8वीं में जो आपने पढ़ा है उसी में से आते हैं। बस उसको अच्छे से 7वीं और 8वीं क्लास अच्छे से पढ़ लोगे तो आप ये दोनों पेपर अच्छे से आराम से पास कर सकते हो। और इनको पास करने के लिए मतलब इसके लिए इसी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो उसके लिए आपको इन दोनों में मतलब अलग अलग कितने परसेंट 40% 40% अंक लाने पड़ेंगे। और जो PH SC ST होते हैं उनको 8% की छूट दी जाती है, मतलब उनको सिर्फ 32% लानी पड़ती है। और इस परीक्षा के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपने मान लो 4 क्वेश्चन सही किए और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या है इस क्वेश्चन का नंबर इनमें से काट लिया जाता है, मतलब इन सही में से गलत कर दिया जाता है। पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आपने 4 सही किए 1 गलत किया तो इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ये 4 के जो जितने नंबर बनते हैं उसके नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों। और कितनी स्कॉलरशिप मिलती है फिर बता देता हूं, कितनी 48,000 रुपए, कितने साल तक 4 साल तक मिलती है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और इसके साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे जिससे उसकी वेबसाइट की NMMC ऑफिशियल जो साइट है उसकी आपको लिंक दे देंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जय हिंद जय भारत।